जिन्होंने कानून व्यवस्था को जमीन के धरातल पर ला करके विकास की गति को आगे बढ़ाया है। आपने देखा है, भारत का इतिहास आप जानते हैं, ऐसा मुख्यमंत्री जिन्होंने कानून व्यवस्था आपने बड़ा जमीन पर देखा है। अभी आप समझ लीजिए, बहुत ज्यादा बोलने का मेरे पास समय नहीं है। अभी आप कानून के क्षेत्र में इसी मिर्जापुर के धरती पर विपक्षी पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं, अगर आप कल्पना करिए, अभी 10 दिनों के अंदर हर चट्टी चौराहों पर उनका आतंक शुरू हो गया है। साइकिल का दुपट्टा लेकर के व्यापारियों को लूटना शुरू कर दिए चुनाव में। आप कभी भूल मत करिएगा मित्रों, अनुप्रिया जी ने 10 सालों में किसी का नुकसान नहीं किया और मिर्जापुर को विकास की धारा में माननीय मोदी जी और योगी जी की विकास को जमीन तक पहुंचाया है। सभी सम्मानित विधायक माननीय योगी जी के नेतृत्व में, चाहे कानून व्यवस्था रहा हो, चाहे विद्युतीकरण, कल्पना करिए, मैं एक बात कहूंगा, विद्युत विभाग का चार्ज था, कल्पना करिए, दो महाराज जी के पहले उत्तर प्रदेश के धरती पर और मिर्जापुर में आप कितना विद्युत पाते थे, तुलनात्मक तुलना कर लीजिए। कभी 8 घंटा रात तो 8 घंटा दिन बिजली पाते थे। 18,000 गांवों को एक मुफ्त विद्युत मिली। आज हम 24 घंटा बिजली दे रहे हैं। आज महाराज जी के नेतृत्व में चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, आवास हो, राशन का वो मुख्यमंत्री, शादी विवाह, बहुत से ऐसी योजनाएं जिसकी कोई गिनती नहीं है। विकास की योजनाएं उत्तर प्रदेश के धरती में कभी आप सड़क नहीं देखे थे, कानून व्यवस्था नहीं देखे थे। इसलिए बहुत कुछ न कहते हुए मैं सम्मानित मंच का, अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन करते हुए, समय नहीं है, मैं अपने बात को समाप्त करता हूं। और हमारा चुनाव चिन्ह है कप प्लेट, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है। यहाँ कप प्लेट पर अधिक से अधिक मोहर लगा करके माननीय अनुप्रिया पटेल को तीसरी बार प्रधान यहां से सांसद बनाना है और आदरणीय मोदी जी के को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है और माननीय योगी जी को यहां से मजबूती तौर पर प्रदेश में स्थापित करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। संपूर्ण भारतीय लोकतंत्र में सठे साठ्यम समाचरेत के मंत्र को चरितार्थ करने वाले बुलडोजर बाबा एक सनातनी संत द्वारा कैसे शांति और भयंकर गर्मी में कैसे ठंड का एहसास कराया जाता है, इसका उदाहरण प्रस्तुत करने वाले गुरु गोरखनाथ के शिष्य, परंपरा के वाहक भगवान मच्छेंद्रनाथ व राजा भर्तहरि, दिव्य ज्ञान के प्रकाशक, शिव अवतारी महंत योगी आदित्यनाथ जी का बिंदुधरा की इस धरती पर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। अब मंच पर मिर्जापुर जनपद के लोकप्रिय सांसद, भारत सरकार की पूर्व मंत्री, वर्तमान में मिर्जापुर जनपद की प्रत्याशी और मिर्जापुर जनपद के विकास की देवी, विकास की मॉडल श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी से मैं निवेदन करता हूं कि वो आए और सम्मानित जनता जनार्दन को के बीच में अपने विचारों को रखें। इसके साथ ही आपको ही संचालन की जिम्मेदारी संभाली है। निवेदन के साथ श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, बोले भारत माता की। मोदी योगी अनुप्रिया पटेल, मोदी योगी अनुप्रिया पटेल। धन्यवाद। मिर्जापुर के मेरे परिवारजनों, आपको आपकी अनुप्रिया का सादर प्रणाम। आज इस मंच पर हम सबके बीच मौजूद उत्तर प्रदेश के अत्यंत ऊर्जावान, कर्मठ, जनप्रिय और विकास पुरुष के रूप में जाने जाने वाले परम श्रद्धेय मुख्यमंत्री
श्री योगी आदित्यनाथ जी का मैं समस्त मिर्जापुर जनपद वासियों की ओर से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन करती हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके लिए कहना चाहती हूं कि धन्य अवसर आज का है, धन्य अवसर आज का है। स्वागतम, शुभागमन। ऋण चुकाए हम भला क्या, आपके उपकार का आपने दर्शन दिया है। स्वागतम, शुभागमन। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी मिर्जापुर वासियों से हाथ जोड़ के आग्रह करना चाहती हूं, जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कीजिए। मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई, जिनका मुझे सदैव बहुत स्नेह मिलता है और एक बार नहीं अनेक बार मिर्जापुर आकर जिन्होंने हम सबको ऊर्जा प्रदान करने का काम किया है और इस मिर्जापुर के विकास को भी निरंतर आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान दिया है, ऐसे माननीय उप मुख्यमंत्री बड़े भाई केशव प्रसाद मौर्य जी का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहती हूं। इस मंच पर मौजूद क्षेत्रीय अध्यक्ष भाई दिलीप पटेल जी, लोकसभा क्लस्टर प्रभारी आदरणीय बड़े भाई दयाशंकर मिश्र दयालु जी, मेरे लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी आदरणीय आरएन पाठक जी, जिले की प्रभारी बहन सरोज कुशवाहा जी, मंच पर विराजमान माननीय सांसद राम शकल जी, सभी विधायकगण, डॉक्टर विनोद बिंद जी, आदरणीय रत्नाकर मिश्रा जी, भाई रमाशंकर पटेल जी, भाई अनुराग पटेल जी और इस मंच पर मौजूद भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई ब्रिजभूषण सिंह जी, अपना दल के जिला अध्यक्ष भाई रामलोटन बिंद जी, निषाद पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई राम आसरे जी, हमारे सभी साथी दलों के नेतागण जो यहां पर इस मंच पर विराजमान हैं, सभी इस जनपद के कोने कोने से चलकर आए। आप सभी मेरे परिवारजनों, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूं। आप सबने आज यहां आकर मुझे कृतज्ञता के भाव से सराबोर कर दिया है। मेरे मन में आज भावनाओं का ज्वार उमड़ रहा है, मेरे पास शब्द कम पड़ रहे हैं। मैं आपको किन शब्दों में अपने दिल से शुक्रिया अदा करूं। इस मिर्जापुर की धरती ने मुझे इतना प्यार दिया है, इतना आशीर्वाद दिया है। इस मिर्जापुर की धरती की जनता की मैं जीवन भर ऋणी रहूंगी। आज आपने मुझे इन ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, आपने मुझे देश की संसद में जाने का गौरव प्रदान किया है। आप सबने जो मुझ पर कृपा की है, उसका मैं जितनी बार भी आभार व्यक्त करूं वो कम ही होगा। मैं बहुत बहुत आपका अभिनंदन करती हूं। मैं तीसरी बार इस लोकसभा क्षेत्र मिर्जापुर से आप सबके बीच एनडीए गठबंधन की प्रत्याशी हूं। तीसरी बार 2014 में मैं पहली बार आपके बीच चुनाव लड़ने के लिए आई थी। तब मैं आप सबके लिए बहुत नई थी, लेकिन आप सभी ने
मुझे अपनी बेटी मानकर, अपनी अनुप्रिया मानकर आपने 2,19,000 से भी ज्यादा मतों से मुझे जिताकर देश की संसद में भेजा था। 2019 में मैं आपके बीच दूसरी बार चुनाव लड़ने के लिए एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में आई और जब दूसरी बार आपके बीच में चुनाव लड़ने आई तब मेरे मिर्जापुर के परिवारजनों ने 2014 से भी ज्यादा वोटों से 2,32,000 से भी ज्यादा बड़े जीत के अंतर से मुझे विजय श्री का तिलक लगाकर देश की संसद में भेजा। मेरे परिवारजनों, आप लोगों ने मेरे लिए जो किया है, मुझे जो दिया है, उसके बदले मैं आपके लिए क्या ही कर पाऊंगी। आप सब आज तीसरी बार इस मिर्जापुर लोकसभा के लिए आने वाली 1 जून को अपने अमूल्य वोटों का योगदान देने जा रहे हैं। लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है। पूरे देश के अंदर एनडीए गठबंधन की बयार बह रही है। हमारे इस जनपद का चुनाव तो अंतिम चरण में है, लेकिन चौथे चरण तक आते आते ही देश की जनता ने एनडीए गठबंधन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दमदार जीत पर अपने विश्वास की मोहर लगा दी है और देश का बच्चा बच्चा आज ये कह रहा है कि देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार की हैट्रिक लगने जा रही है। हैट्रिक, इसमें कोई संदेह नहीं है। पूरा देश आज मोदी जी की सरकार की नीतियों के साथ खड़ा है। पूरा उत्तर प्रदेश आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की नीतियों के साथ खड़ा है और इन 10 वर्षों में जहां एक और हमने पूरे देश को बदलते हुए देखा है, पूरे उत्तर प्रदेश को बदलते हुए देखा है, वहीं इन 10 वर्षों में हमने अपने इस मिर्जापुर को भी बदलते हुए देखा है। डबल इंजन की सरकार ने मिर्जापुर में विकास की परियोजनाओं की जो गंगा बहाई है, उसके चलते मिर्जापुर का परिदृश्य आज 2014 के बाद से बिल्कुल अलग हो चुका है और इसलिए बार बार मैं आपके बीच एक ही बात कहती हूं कि 10 सालों का ये मेरा मिर्जापुर, 10 सालों का ये आपका मिर्जापुर, ये बदलता मिर्जापुर है, ये संवरता मिर्जापुर है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में विकास के नए कीर्तिमान गढ़ता ये नया मिर्जापुर है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है और उसके लिए माननीय योगी जी विकसित उत्तर प्रदेश बनाने के लिए दिन रात जुटे हुए हैं और विकसित भारत के विकसित उत्तर प्रदेश का विकसित मिर्जापुर आने वाले समय में बनने जा रहा है, आने वाले समय में बनने जा रहा है। आज मैं तीसरी बार आपके बीच में हूं तो मैं इतना ही कहना चाहती हूं कि तमाम लोग आपके बीच में आकर वोट मांग रहे होंगे, अपनी अपनी अपील कर रहे होंगे, उसी तरीके से मुझे भी आपके अमूल्य वोटों की
अपेक्षा है, उम्मीद है, लेकिन जब मैं आपके बीच में आई हूं तो अपने 10 सालों का रिपोर्ट कार्ड लेकर आई हूं। 2014 के पहले का मिर्जापुर याद कर लीजिए और 2014 से 2024 के बीच का मिर्जापुर देखिए। आज हमारा ये जनपद पूरी तरह बदल चुका है। हमारी डबल इंजन की सरकार के कारण आज मिर्जापुर में इन 10 सालों में मेडिकल कॉलेज बन गया, इंजीनियरिंग कॉलेज बन गया, केंद्रीय विद्यालय बन गया, 50 बेड का आयुष अस्पताल बन गया। हमारे मिर्जापुर में माननीय मुख्यमंत्री जी ने हाल ही हमें विंध्य विश्वविद्यालय की सौगात दे दी। मिर्जापुर में 1100 करोड़ का इंडियन ऑयल का टर्मिनल मिल गया है। मिर्जापुर में गंगा नदी पर बड़े बड़े पुलों का निर्माण हो गया है, पक्का पुल बन गए हैं और हमारे मिर्जापुर के प्रमुख रेलवे स्टेशन अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विश्व स्तरीय बन रहे हैं। मिर्जापुर के अंदर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर बन रहा है, तो मिर्जापुर के अंदर पासपोर्ट ऑफिस स्थापित हो चुका है। मिर्जापुर के गरीबों तक भारत सरकार की तमाम योजनाएं पहुंची हैं, चाहे उज्ज्वला का गैस का सिलेंडर हो, पक्का आवास हो, 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा हो, ये सारी योजनाएं आज मिर्जापुर के हमारे जनपद वासियों के जीवन में उजाला लाने का काम कर रही हैं। इसलिए मेरे साथियों, मैं आप सबसे इतना ही आग्रह करना चाहती हूं कि मोदी जी का सरकार का विकास का रथ बहुत तेजी से 10 साल में आगे बढ़ा है और इसके बाद भी आने वाले समय में बहुत तेजी से आगे बढ़ना है। उत्तर प्रदेश का विकास के रथ का पहिया तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसलिए मिर्जापुर के विकास के रथ के पहिए को भी तेजी से आगे बढ़ाने का काम आप लोगों को करना है और यह सिर्फ आपके एक वोट से संभव हो पाएगा, सिर्फ एक वोट से संभव हो पाएगा। अगर आप आने वाले समय में मिर्जापुर को विकास की नई ऊंचाइयों पर देखना चाहते हैं तो मैं आप सभी से आग्रह करना चाहती हूं कि आप आने वाली 1 जून को मेरा चुनाव निशान कप प्लेट है, कप प्लेट। मिर्जापुर वासियों, इस कप प्लेट में ही मोदी जी की चाय मिलती है, चाय जो हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। सुबह हो तो चाय, शाम ढले तो चाय, तनाव हो तो चाय, थकान हो तो चाय, बारिश हो तो चाय, गपशप करनी हो तो चाय, और ये चाय मिलती है हमारे इस कप प्लेट में। और ईवीएम मशीन पर पहले खाने में आपको ये कप प्लेट मिलेगा। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहती हूं कि आप जनपद की विकास यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों को मजबूत करने के लिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों को मजबूत करने के लिए, उत्तर प्रदेश के 80 की 80 सीटों को जीतने के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, 400 पार के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप सब इस महायज्ञ में मिर्जापुर और हमारी सोनभद्र की रॉबर्टगंज की प्रत्याशी भी जल्द हमारे बीच में आएंगी। सोनभद्र के प्रत्याशियों से भी मैं निवेदन करती हूं कि ये दोनों लोकसभा क्षेत्र जीतकर आप हमारे 400 पार का जो लक्ष्य है, जो महायज्ञ है, उसमें अपनी आहुति, अपना योगदान देने का काम करें। मैं आप सबकी बहुत ऋणी रहूंगी और आपसे वादा करती हूं, आपको विश्वास दिलाती हूं कि जनपद की विकास यात्रा को ऐसे ही आगे बढ़ाती रहूंगी। मेरे साथ मेरी बहन रिंकी कौल भी मौजूद है। मैं इनके लिए भी आपसे कप प्लेट का बटन दबाकर वोट करने की अपील करती हूं। मैं अंत में सिर्फ एक ही बात आपसे कहना चाहती हूं, मेरा दिल की बात आप सबसे कहना चाहती हूं। 10 साल से आपकी सांसद हूं, एक एक घर आंगन परिवार में पहुंचने का काम किया है, दिल से आप सबसे जुड़ने का काम किया है। मिर्जापुर को विकास को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव कोशिश मैंने की है।
जितनी मेरी योग्यता थी, जितनी मेरी क्षमता थी, मैंने हमेशा प्रयास किया मेरा यह मिर्जापुर आगे बढ़े, मेरे मिर्जापुर की अपनी पहचान बने, संसद में आपकी आवाज बनने का काम किया है। लेकिन आज जो मेरे विरोधी आपके बीच में घूम घूम कर वोट मांग रहे हैं, उन्हें इन 10 सालों में मेरे खिलाफ कहने को कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, क्योंकि अनुप्रिया पटेल के लिए यह कुर्सी, यह पद, यह सत्ता जो आपने मुझे अपने वोट से सौंपी है, वो सिर्फ और सिर्फ जनसेवा का माध्यम है। मैंने इस पद का दुरुपयोग करके न किसी व्यापारी से वसूली की है, न किसी की जमीनें हड़पी हैं, न किसी के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज कराए हैं, न कभी कोई झगड़ा फसाद बवाल करवाया है। अनुप्रिया पटेल ने शुद्ध रूप से आपकी बेटी बनने का फर्ज निभाया है और मेरा नाम अनुप्रिया है, मेरा नाम अनुप्रिया है। आज मैं अपने पूज्य पिताजी का स्मरण करना चाहती हूं, डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी का, अपना दल के संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी का, जिन्होंने मुझे ये नाम दिया। अनुप्रिया का अर्थ होता है प्यारी बेटी, और शायद मेरे पिता ने मुझे ये नाम इसलिए दिया कि मैं जहां भी जाऊं वही की प्यारी बेटी बन जाऊं। आप सबकी प्यारी बेटी बनने के लिए मैंने हर संभव प्रयास किया है, और आज ये आपकी बेटी आपके सामने आपके आशीर्वाद की उम्मीद को लेकर आई है कि आने वाली 1 तारीख को आप सब अपनी इस बेटी को कप प्लेट का बटन दबा के मेरे तमाम विरोधियों को इस बात का प्रमाण देंगे कि 10 साल में मैं आपके दिल के कोने में बस चुकी हूं और सही मायनों में मिर्जापुर की बेटी बन चुकी हूं। मेरी बहन रिंकी कौल का भी उत्साहवर्धन करेंगे, उनको भी कप प्लेट का बटन दबाकर वोट देंगे। इतना ही कहते हुए मैं अपने निवेदन को समाप्त करती हूं और इस मंच पर विराजमान हमारे ऊर्जावान, कर्मठ मेरे बड़े भाई, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी को सादर आमंत्रित करती हूं कि वे आए और अपने हृदय के उद्गार व्यक्त करें। एक छोटा सा संशोधन है, इससे पहले कि मेरे आदरणीय बड़े भाई श्री केशव प्रसाद मौर्य जी का उद्बोधन हम सुने, मेरी बहन रिंकी जी जो हमारे बीच अभी पहुंची हैं, मैं इनको भी आग्रह करूंगी, ये हमारी दबे कुचले वर्ग से आने वाली बेटी है जो साहस करके चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में आपके बीच आकर खड़ी है। मैं आग्रह करूंगी बहन रिंकी को वे आए और हमारे जनता से अपनी अपील करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी महाराज जी, माननीय राज्य मंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी और सभी सम्मानित पदाधिकारी और सम्मानित मंच, मतदाता भाई और बुजुर्ग, पिता तुल्य और नारी शक्ति और मीडिया भाई और सुरक्षा कर्मी, मैं सभी को प्रणाम करती हूं और उनका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं और शुभकामना वंदन करती हूं। आज प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, जिन्होंने मुझे लोकसभा प्रत्याशी के रूप में राबर्ट्सगंज में मुझे नियुक्त किया है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं और उनका आभार प्रकट करती हूं। आप लोग के बीच में मैं यहाँ छोटी बहन और बेटी बहू के रूप में यहाँ पे खड़ी हुई हूँ। आप सभी लोग मेरा एक परिवार हैं। मैं एक लोकसभा के बड़े चुनाव के लिए मुझे आप सभी लोगों का सहयोग चाहिए और साथ चाहिए। ये चुनाव आपके सहयोग और साथ के बिना संभव नहीं है, इसीलिए मैं
आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करती हूं कि कप प्लेट के सामने वाला बटन दबा के मुझे अपना अपना आशीर्वाद दें और माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के हाथों को मजबूत करें और उनके सपने को साकार करें। उन्होंने नारी शक्ति को आगे बढ़ावा दिया और उन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया। आज मैं उन्हीं के कारण जो यहाँ आज मंच में खड़ी हूँ, ये उन्हीं का फैसला है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। भाइयों और बहनों, आपके माननीय उप मुख्यमंत्री जी श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, मैं आपको सादर आमंत्रित करती हूं कि आप आएं और अपने हृदय के उद्गार व्यक्त करें। बोलिए भारत माता की। इतने धीरे से जरा दोनों हाथ उठा करके बोलिए भारत माता की, भारत माता की, मां विंध्यवासिनी की जय श्री राम। मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज, दोनों लोकसभा की दृष्टि से प्रत्याशी मिर्जापुर से बहन अनुप्रिया पटेल जी और सोनभद्र से बहन रिंकी कौल जी, मंच पर भारतीय जनता पार्टी के अपना दल के सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी माननीय पदाधिकारीगण, यहां उपस्थित जनसैलाब, मैं सबको सादर प्रणाम जय श्री राम करते हुए, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत जल्दी हमारे बीच में आने वाले हैं, आप सब लोगों को इतना ही निवेदन करने आया हूं। 2024 का यह लोकसभा चुनाव, 2024 का यह लोकसभा चुनाव बहुत ऐतिहासिक चुनाव है। आप सबको आने वाली 1 तारीख को एक तरफ विपक्ष का इंडी गठबंधन है, दूसरी तरफ माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन है। आपने लगातार 2014 में, 2019 में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला करके अपना दल का कप प्लेट को जिता करके देश में सरकार बनाने का काम किया है। आप सब जानते हैं ऐसा कोई यहां पर नहीं होगा जिसको डबल इंजन सरकार के माध्यम से कोई ना कोई योजना का लाभ ना मिला हो। मैं आप सब लोगों को यहां पर कहना चाहूंगा, आने वाली 1 तारीख को इन दोनों लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की प्रत्याशी एक तरफ बहन अनुप्रिया जी को, दूसरी तरफ रिंकी कौल जी को कप प्लेट वाले बटन के सामने वाली बटन दबा करके लाखों वोटों के अंतर से विजयी बना करके भेजने का काम करिए। बताइए करोगे? दोनों हाथ उठा के बताओ, करोगे? तीसरी बार मोदी सरकार बनाओगे? आप सब ये ध्यान रखना, माननीय प्रधानमंत्री जी के आने के बाद यह संदेश जाना चाहिए कि मोदी जी आपने 400 पार का नारा दिया है, मिर्जापुर और सोनभद्र उसमें पीछे नहीं रहेगा, यह संदेश देने का काम करना है। आपने यहां विकास की बहुत सारी बातें हमारी बहन अनुप्रिया जी ने आपको बताई है, लेकिन यह तो झांकी है, पूरी पिक्चर 4 जून के बाद से दिखाना बाकी है। अभी तो जो आपने विकास की योजनाएं देखी है वो बहुत थोड़ा है, अभी तो बहुत कुछ होना है। ये सपा से मुक्त, बसपा से मुक्त, कांग्रेस से मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने का हमारे आप सबके सामने अवसर है। इनके सामने कोई लक्ष्य नहीं है। इनसे पूछो 2024 का लोकसभा चुनाव क्यों लड़ रहे हो, तो कहते हैं मोदी जी को प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटाना है, इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं। बताइए ये सारे लोग मिल करके मोदी जी को प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटा सकते हैं क्या? दोनों हाथ उठा के बताओ, हटा सकते हैं क्या? उनको मालूम नहीं है कि मिर्जापुर हो या सोनभद्र हो, उत्तर प्रदेश हो या देश का कोई प्रदेश,
देश की 140 करोड़ जनता का आशीर्वाद प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है। इनका सुपड़ा आपने साफ कर दिया। 2014 में हराया, 17 में हराया, 19 में सपा बसपा का गठबंधन होने के बाद भी हराया। 2022 में इनके अहंकार को चकनाचूर करके दूसरी बार उत्तर प्रदेश में कमल खिलाया। ये 5वीं हार के द्वार पर खड़े इनके अहंकार को चकनाचूर करोगे? दोनों हाथ रख बताओ, चूर करोगे? देखिए माननीय नरेंद्र मोदी जी के बारे में मैं एक बात कहता हूं, ये विपक्ष का कोई नेता मोदी जी के बराबर काम करता है क्या? जोर से बताओ, करता है क्या? मैं मोदी जी के बारे में कहता हूं, 24 घंटे, 24 कैरेट, 24 की तैयारी, एक अकेला मोदी अपना ठग बंधन पर भारी। बताओ भारी है कि नहीं भारी है? भारी है कि नहीं भारी है? इसलिए आप सब लोगों से मैं निवेदन करूंगा, 2024 की इस लोकसभा चुनाव में एक तरफ भ्रष्टाचार के अंत करने का मौका है, एक तरफ गरीबी से मुक्त भारत बनाने का मौका है, एक तरफ मिर्जापुर में मां के धाम को स्वर्ग है ही साक्षात, इसकी विकास की किरण हर गरीब के घर तक पहुंचाने का अवसर है, हर नौजवान के उज्जवल भविष्य बनाने का अवसर है, हर माता बहन के सशक्तिकरण का अवसर है, हर बुजुर्गों के सम्मान का अवसर है। ये सारे विरोधी चाहते हैं कि इस देश में जो गरीबों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना मिल रहा है, राशन मिल रहा है, वो बंद हो जाए। क्या आप चाहते हो क्या बंद हो जाए? दोनों हाथ रख बताओ, चाहते हो क्या? मोदी जी ने कहा है 4 जून को 400 पार होने के साथ ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन आगे 5 साल इसी प्रकार से मिलता रहेगा। अब बताइए, गरीबों को राशन बंद करवाना चाहते हैं। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बन गया, अब वहां ये फिर बाबर के नाम की इमारत बनाना चाहते हैं। ये जम्मू कश्मीर से 370 हट गई, उसे फिर वापस लाना चाहते हैं। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, इनको एकजुट होकर के जवाब देना है। सपा को समाप्तवादी पार्टी बनाने का काम करना है। साइकिल को पंचर करके 4 जून को साइकिल को पंचर करके कहां भेजना है? 4 जून को साइकिल पंचर करके श्री अखिलेश यादव जी को पार्सल करना है। करोगे? करोगे? एक अच्छी बात बता दूं आपको, अभी कन्नौज का चुनाव हुआ है, वहां श्री अखिलेश यादव जी प्रत्याशी थे, और आपको अच्छी खबर बता रहा हूं, कन्नौज से श्री अखिलेश यादव जी चुनाव हार चुके हैं। उनके साथी राहुल गांधी जी हैं, वो रायबरेली से प्रत्याशी हैं, वह रायबरेली से चुनाव हार चुके हैं। वो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से रोकना चाहते हैं। उनको मालूम नहीं है इस देश के अगड़ी जाति, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति की त्रिवेणी भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथ चट्टान की तरह खड़ी है। बताओ, खड़ी है कि नहीं खड़ी है? इनको ये पता ही नहीं है। ये गरीबों के पास नहीं जाते, ये गुंडों के पास जाते हैं, ये माफियाओं के पास जाते हैं, ये अपराधियों के पास जाते हैं। इनको मालूम नहीं है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हैं और गुंडों को जहां जाना चाहिए वहां भेज देने का काम कर देते हैं। लेकिन इसके बाद भी गुंडों के प्रति इनकी हमदर्दी खत्म नहीं होती। ये बाबूजी कल्याण सिंह जी को तो श्रद्धांजलि नहीं देते, लेकिन माफिया मुख्तार अंसारी की कब्रिस्तान में पहुंच करके मातम मनाने का काम करते हैं। बताइए, इनको जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, आज ना अतीक अहमद और ना मुख्तार अंसारी। कोई डराता है क्या आपको? कोई डराता है क्या? जब सपा की सरकार थी तब डराते थे कि नहीं डराते थे? सपा की सरकार के समय जिस गाड़ी में सपा का झंडा, उस गाड़ी में बैठा गुंडा, बताओ रहता था कि नहीं रहता था?
सपा की जब सरकार थी तो सपाइयों का नारा खाली प्लाट हमारा, बताओ रहता था कि नहीं रहता था? जब मैं कहता हूं कि समाजवादी पार्टी अपराधियों को, माफियाओं को, दंगाइयों को पैदा करने की फैक्ट्री है, तो इनको मिर्ची लगती है। ये मेरा विरोध करने लगते हैं, मेरी सरकार का विरोध करने लगते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, बताओ समाजवादी पार्टी अपराधियों को पैदा करने की फैक्ट्री है कि नहीं है? तो अपराधियों को पैदा करने वाली फैक्ट्री बंद होनी चाहिए कि नहीं बंद होनी चाहिए? उसकी ताकत, उसका अवसर आपके हाथ में है। यहां अभी अनुप्रिया जी बता रही थी कि यहां इंडियन ऑयल का रिफाइनरी यहां पर लेके आई है, डिपो लेकर के आई है। लेकिन अगर अभी समाजवादी पार्टी वाले होते तो यहां कट्टा बनाने की फैक्ट्री लगा देते, बम बनाने की फैक्ट्री लगा देते कि नहीं लगा देते? बताओ। आज यह सबसे मुक्ति मिली है, इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं, कई माननीय वक्तागण बोलने वाले हैं। मैं आपसे अंत में इतना ही कहूंगा, ध्यान से सुनना, घर घर में खुशहाली पहुंचे, बस इतना फर्ज निभा देना, बाकी सब मोदी कर देंगे। तुम कप प्लेट की बटन आप सब पर बहुत भरोसा है, बहुत विश्वास है। इस बार यूपी की 80 लोकसभा सीटें जीतना है। जिताओगे? किसी के बहकावे में नहीं आओगे? ये विरोधी लोग कहते हैं मोदी जी 400 से ज्यादा जीत जाएंगे तो संविधान खतरे में पड़ जाएगा। ये दुष्प्रचार करते हैं कि नहीं करते हैं? जोर से बताओ, करते हैं कि नहीं करते हैं? 2014 में जब माननीय नरेंद्र मोदी जी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने थे, माननीय मुख्यमंत्री जी भी सांसद थे, मैं भी सांसद था, बहन अनुप्रिया जी भी सांसद थी। उस समय जब हम लोग संसद भवन में मोदी जी के पीछे पीछे गए तो मोदी जी, जैसे हम सब लोग विंध्यवासिनी माता के दरबार में जाते हैं तो माता जी के पास पहुंचने से पहले माथा टेकते हैं कि नहीं टेकते हैं? बताओ। मोदी जी संसद भवन में प्रवेश करने से पहले माथा टेका। पत्रकारों ने पूछा, मोदी जी माथा क्यों टेक रहे हो? मोदी जी ने कहा, यह भारत के लोकतंत्र का मंदिर है और लोकतंत्र के मंदिर पर माथा टेकना भारत के प्रधानमंत्री का धर्म है। और भारत के इतिहास में माननीय नरेंद्र मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने संसद भवन के द्वार पर माथा टेका। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान पर हाथ रख करके उन्होंने संकल्प लिया कि नरेंद्र मोदी का एक ही धर्म ग्रंथ है, वह भारत का संविधान है। उन पर कहते हो कि उनसे लोकतंत्र को और संविधान को खतरा है। खतरा लोकतंत्र को नहीं, संविधान को नहीं, सपा बसपा कांग्रेस की राजनीति को है। माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन का संकेत मिल गया। मैं स्वागत करते हुए देता हूं अपनी वाणी को विराम। जरा दोनों हाथ उठा के बोलिए, जय श्री राम, भारत माता की। मिर्जापुर में मोदी जी का स्वागत है, स्वागत है। मिर्जापुर में मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कहां गया? भाइयों और बहनों, मैं जानती हूं आप बहुत उत्साहित हैं, लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुने। दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता कुछ ही क्षणों में हमारे बीच में इस मंच पर होंगे। यह हम सबका सौभाग्य है। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत में मैं आप सभी से आग्रह करूंगी, हम सब चंद पंक्तियों के साथ उनका स्वागत करेंगे। जब मैं कहूंगी स्वागत है भाई, स्वागत है, तो आप सब कहेंगे मोदी जी का स्वागत है। जब मैं कहूंगी स्वागत है भाई, स्वागत है, आप सब कहेंगे मोदी जी का स्वागत है। जब मैं कहूंगी मोदी जी को जय श्री राम, आप सब 2 बार कहेंगे जय श्री राम, जय श्री राम। जब मैं कहूंगी फिर एक बार, आप सब कहेंगे
जब मैं कहूंगी अब की बार, ठीक से मैं सभी से आग्रह करूंगी कि प्रधानमंत्री जी को लगे कि वो मिर्जापुरियों के बीच में आए हैं, सोनभद्र वालों के बीच में आए हैं, ऐसी बुलंद आवाज में जयकारा लगाना है आप सभी को। साथियों, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय राजनेता, दुनिया में भारत की जय जयकार कराने वाले, भारत को एक ग्लोबल प्लेयर के रूप में नई पहचान देने वाले, विकासवादी राजनीति के प्रणेता, विकसित भारत के स्वप्न दृष्टा, मन की बात से करोड़ों भारतीयों के दिलों पर राज करने वाले, भारत की बेहतरी और कल्याण के हर संकल्प को अपने अश्रांत परिश्रम से सिद्धि में तब्दील करने वाले, हम सबके प्रेरणा पुरुष, करोड़ों करोड़ भारतीयों की उम्मीद की किरण, माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके उड़न खटोला की आवाज सुनाई पड़ रही है। कुछ ही क्षणों के अंदर मैं आपकी व्याकुलता समझ रही हूं, आप कैसे उनकी एक झलक पाने के लिए लालायित हैं। आपके बीच चंद क्षणों में ही माननीय प्रधानमंत्री जी इस मंच पर आने वाले हैं। मैं आप सभी से कहना चाहती हूं कि जैसे ही प्रधानमंत्री जी इस मंच पर पहला कदम रखें, ये पूरा पंडाल प्रधानमंत्री जी की जय जयकार से गूंजना चाहिए। हमें विश्वास दिलाना है प्रधानमंत्री जी को कि हम रिकॉर्ड मतों से मिर्जापुर और सोनभद्र जीतने जा रहे हैं। सभी साथियों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, प्रधानमंत्री जी को आपकी भावनाओं का ज्वार स्पष्ट रूप से नजर आना चाहिए। बस चंद क्षण और, आप सुन रहे हैं हेलीकॉप्टर की, चॉपर की आवाज आ रही है। दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय राजनेता बहुत जल्दी हम सब के बीच में आने वाले हैं। यह अद्भुत दृश्य होगा, यादगार अविस्मरणीय पल होगा। मिर्जापुर के इतिहास में देश के गौरव, पूरी दुनिया में भारत की जय जयकार कराने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी एक बार फिर हमारे बीच में आए हैं। 2014 से पहले का समय याद करिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि देश के प्रधानमंत्री हमारे जनपद में आए हों, और 2014 से 24 के बीच का समय याद करिए, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नहीं अनेकों बार हम सबके बीच में आकर हमारा साहस बढ़ाया है, हमारा उत्साह वर्धन किया है, हमें विश्वास दिलाया है कि देश आज ऐसे नेतृत्व के हाथों में है जो पूरे देश के समग्र, सर्वस्पर्शी और संतुलित विकास को धार देने में लगा हुआ है, और खास तौर से जिसकी दृष्टि भारत के पूर्वी हिस्से पर है, वो पूर्वी हिस्सा जिसमें हमारा पूर्वांचल भी आता है, और वो पूर्वांचल जिसमें मिर्जापुर और सोनभद्र भी आता है। ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी चंद क्षणों में हम सबके बीच में पहुंच रहे हैं। मैं आपकी व्याकुलता, आतुरता को समझ सकती हूं। प्रधानमंत्री जी की एक झलक पाने को आप बेताब हैं। जितने आप बेताब हैं, उतने ही हम सब भी बेताब हैं। आज पूरे देश में कमोबेश यही हाल है। जहां देखो भारतवासियों का दिल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए धड़क रहा है, बेचैन है 400 पार के आंकड़े के साथ तीसरी बार मोदी सरकार की हैट्रिक लगाने को। बस कुछ ही क्षण और माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में आएंगे। और मेरा सभी से निवेदन है,
जोरदार नारों से हुंकार एक भरो भरो, धरा का हित करो करो, पाप से लड़ो लड़ो, आगे तुम बढ़ो बढ़ो। नमो 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 नमो। एक भरो भरो, धरा का हित करो करो, पाप से लड़ो लड़ो, आगे तुम बढ़ो बढ़ो। एक भरो भरो, धरा का हित करो करो, पाप से लड़ो लड़ो, आगे तुम बढ़ो बढ़ो। नमो 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 नमो। एक भरो भरो, धरा का हित करो करो, पाप से लड़ो लड़ो, आगे तुम बढ़ो बढ़ो। एक भरो भरो, धरा विकासवादी राजनीति के प्रणेता, लड़ो लड़ो, विकसित भारत के स्वप्न दृष्टा हमारे बीच पहुंच चुके हैं। बस चंद क्षणों का इंतजार है और प्रधानमंत्री जी इस मंच पर होंगे आप सबकी नजरों के सामने। जोरदार आवाज में एक बार स्वागत है भाई, स्वागत है। स्वागत है भाई, स्वागत है। एक भरो भरो, धरा का हित करो करो, पाप से लड़ो लड़ो, आगे तुम बढ़ो। स्वागत है भाई, स्वागत है। स्वागत है भाई, स्वागत है। स्वागत है भाई, स्वागत है। मोदी जी का जय श्री राम। स्वागत है भाई, स्वागत है। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। आज की बार, आज की बार, आज की बार। फिर एक बार, आज की बार। एक भरो भरो, धरा का हित करो करो,
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच में है। जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। और मैं इसी के साथ उत्तर प्रदेश के ऊर्जावान, कर्मठ, जनप्रिय और विकास पुरुष के रूप में जाने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी को आग्रह करती हूं, मंच पर विराजमान करोड़ों करोड़ भारतीयों की उम्मीद की किरण माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हमारे जिले के ओडीओपी कालीन का मोमेंटो देखकर उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करें। और अब मैं स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी का हमारे मिर्जापुर के ओडीओपी के पीतल का थाल देकर अभिनंदन करना चाहती हूं। और साथ में सोनभद्र की प्रत्याशी श्रीमती रिंकी कोल जी से भी मैं निवेदन करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी को मिर्जापुर की प्रत्याशी श्रीमती अंतरिया पटेल जी के साथ स्मृति चिन्ह भेंट करके माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। और मैं मंच पर उपस्थित सभी मातृशक्ति की बहनों से और मंच पर उपस्थित सभी हमारी मातृशक्ति से मेरा सादर निवेदन है, आगे आए और मां विंध्यवासिनी की चुनरी पहनाकर और उनका पवित्र चित्र भेंट करके माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत, अभिनंदन, वंदन करें। अब मैं बिना समय गंवाए देश में विकासवादी राजनीति के प्रणेता और 2047 के विकसित भारत के स्वप्न दृष्टा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वागत भाषण के लिए उत्तर प्रदेश के कर्मयोगी मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को सादर आमंत्रित करती हूं। आप आए और अपने हृदय के उद्गार व्यक्त करें। माननीय मुख्यमंत्री जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। भारत और भारतीयता के परम आराधक, भारत के अंदर सांस्कृतिक नवजागरण के पुरोधा, एक भारत श्रेष्ठ भारत के शिल्पी, दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का आज मां विंध्यवासिनी की इस पावन धरा पर आगमन हुआ है। मैं आज के इस अवसर पर मां विंध्यवासिनी की इस पावन धरा मिर्जापुर की जनता जनार्दन की ओर से, सोनभद्र की जनता जनार्दन की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, भारत सरकार की मंत्री और मिर्जापुर लोकसभा सीट पर अपना दल भारतीय जनता पार्टी एनडीए की प्रत्याशी श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी,
रावर्सगंज लोकसभा सीट पर अपना दल भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती रिंकी कौल जी, प्रदेश सरकार के मंत्री श्री दयाशंकर मिश्र दयालु जी, संजीव गौड़ जी, सांसद पकौड़ी लाल जी, राज्यसभा के माननीय सांसद श्री राम सकल जी, दुग्धी विधानसभा उपचुनाव के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री श्रवण कुमार गौड़ जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में अपने नेता का अभिवादन करने के लिए, अभिनंदन करने के लिए उपस्थित सभी मिर्जापुर और रावर्सगंज से जुड़े हुए मेरे भाइयों बहनों, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आज लोकसभा चुनाव 2024 अंतिम चरण के चुनाव में मिर्जापुर की इस पावन धरा पर आगमन पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, ये हम सबका सौभाग्य है कि हम सबको आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत का दर्शन हम कर रहे हैं। एक ऐसा भारत जो आज दुनिया की एक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर हुआ है। एक ऐसा भारत जो दुनिया के अंदर अपना सम्मान मजबूती के साथ बढ़ाया है। 10 वर्ष में जिस भारत ने अपनी सीमाओं को सुरक्षित किया है, 10 वर्ष के अंदर जिस भारत ने विकास के नए नए प्रतिमान स्थापित करने का काम किया है, 10 वर्ष के अंदर गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से चेहरा देख करके नहीं, जाति मत और मजहब देख करके नहीं, बल्कि सबका साथ और सबके विकास के मंत्र के माध्यम से 140 करोड़ जनता को परिवार मान करके भारत के विकास में उनका योगदान हो सके और भारत अपने नागरिकों के जीवन में खुशहाली ला सके, इस विश्वास के साथ कार्य किया है। बहनों और भाइयों, आज इस नए भारत में विरासत है तो विकास भी है, सुरक्षा है तो सम्मान भी है, गरीब कल्याण है तो समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को अंत्योदय से राष्ट्रोदय की इस यात्रा के साथ उसको भी सहभागी बना करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत बखूबी आगे बढ़ा रहा है। बहनों और भाइयों, देश और दुनिया के भारत आज दुनिया के अंदर सम्मान प्राप्त किया है और उत्तर प्रदेश ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में जो यात्रा प्रारंभ की है, हमारा ये मिर्जापुर जनपद, सोनभद्र जनपद उसका उदाहरण है। आपने देखा होगा काशी में काशी विश्वनाथ धाम है, आज नए रूप में पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करते हुए भगवान श्री राम लला को विराजमान करने का काम भी अयोध्या धाम में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में संभव हो पाया है। और यह विंध्यवासिनी का धाम, जहां पे पहले नवरात्रि के दौरान लोग सशंकित रहते थे, पता नहीं कब क्या हो जाए। बहनों और भाइयों, आज विंध्यवासिनी धाम में भी मां विंध्यवासिनी का कॉरिडोर अंतिम
यानी वो कार्य पूरा होने के अंतिम छोर में है और अब लाखों श्रद्धालु मां विंध्यवासिनी का दर्शन कर सकता है। रोपवे की सुविधा त्रिकोण में उपलब्ध हो रही है। कोई श्रवण कुमार को अपने बुजुर्ग मां बाप को कंधे में कावड़ में ले जाकर के दर्शन करने की नौबत नहीं आएगी, बल्कि रोपवे मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में अब इस सुविधा को और आसान कर देगा। बहनों और भाइयों, विकास की यात्रा कोई सोचता था इस जनपद में और सोनभद्र जनपद में ही मेडिकल कॉलेज बनेगा, कोई सोचता था इस कमिश्नरी में विश्वविद्यालय बनेगा, कोई सोचता था यहां के गरीबों के मकान बन पाएंगे। आज लगभग अकेले मिर्जापुर जनपद में 1 लाख से अधिक गरीबों को मोदी जी ने सिर ढकने के लिए एक प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराया है और कोल जाति के लोगों को तो जनपद मिर्जापुर और सोनभद्र में 100% सिचुएशन के लक्ष्य को हर जनजाति समुदाय के लोगों को, चाहे वह गौड़ जाति का हो, चेरो हो, थारू हो, मुसहर हो, इन सबको 100% आवास से आच्छादित करने का कार्य आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। बहनों और भाइयों, ये मई का महीना है। याद करिए 2014 के पहले एक बूंद पानी के लिए यहां की आम जनता तरसती थी। आजादी के 70 वर्षों तक ये चलता रहा, लेकिन हम आभारी हैं मोदी जी के, जिन्होंने हर घर नल की योजना से आज मिर्जापुर और सोनभद्र को भी सिचुएट करने का काम किया है। और बहनों और भाइयों, इसीलिए हम कहने के लिए आए हैं, चुनाव के 6 चरण पूरे हो चुके हैं। 7वें चरण में आपको 1 जून को मतदान करना है। बहनों और भाइयों, मैं आपसे ये अपील करने के लिए आया हूं, देश की जो आवाज है, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, कहीं भी हम जाते हैं, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, कामरूप से लेके कच्छ तक, एक ही आवाज है, एक ही स्वर है, एक ही नारा है, और वह है कि फिर एक बार और अब की बार 400 पार। तो 400 पार के इस अभियान में मिर्जापुर और रावर्सगंज में भी एनडीए के प्रत्याशी विजयी होने चाहिए। इस बात का आश्वासन मोदी जी को आज यहां की जनता जनार्दन की ओर से चाहिए। और बहनों और भाइयों, मैं तो आपसे यही कहने के लिए आया हूं, ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोगों ने आजादी के बाद सर्वाधिक समय तक देश में भी और प्रदेश में शासन किया। जिन लोगों ने आपको एक बूंद पानी के लिए तरसाया था, जिन लोगों की नीतियों के कारण यह क्षेत्र नक्सलवाद की चपेट में आया था, जिन लोगों ने आपको विकास से वंचित किया था, जिन लोगों ने यहां के संसाधनों पर माइनिंग माफिया को यहां पर कब्जा करने की खुली छूट दी थी, जिन लोगों ने मेडिकल कॉलेज के लिए मिर्जापुर को और सोनभद्र को तरसाया था, जिन लोगों ने आपको विश्वविद्यालय के लिए तरसाया था, यह सही समय है। और मोदी जी जो कहते हैं कि यही समय है, सही समय है, उनको अपने वोट के लिए तरसाइए, उनको इस बात के लिए तरसाइए कि तुमने हमारी पीढ़ियों को खराब किया है, अब तुम्हें भारत की राजनीति से विदा करने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए कार्य करेगा, एक जनता जनार्दन कार्य करेगी। और इसी विश्वास के साथ हम आए हैं कि मिर्जापुर लोकसभा सीट पर केंद्रीय मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी को अपना दल इसने प्रत्याशी बनाया है। और मोदी जी अपना आशीर्वाद और समर्थन के साथ ही आप सबसे आह्वान करने के लिए आए हैं कि आपका आशीर्वाद तीसरी बार अनुप्रिया जी को प्राप्त हो। रावर्सगंज लोकसभा सीट पर
श्रीमती रिंकी कौल को अपना दल ने प्रत्याशी बनाया है। प्रधानमंत्री जी अपना आशीर्वाद देने और आपसे प्रत्याशी के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए आज यहां पर आए हैं। और आप सबसे हमारी अपील है कि यहां का जो चुनाव चिन्ह है कप प्लेट है, कप प्लेट पर जो भी वोट इन दोनों सीट पर मिर्जापुर और रावर्सगंज पर पड़ेगा, यह सीधे मोदी जी के पास जाएगा, मोदी जी की ताकत को दिल्ली में बढ़ाएगा। और दुगदी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने श्री श्रवण कुमार गौड़ को कमल चुनाव चिन्ह के साथ अपना प्रत्याशी बना करके उतारा है। मेरी आप सबसे अपील है, दुगदी उपचुनाव में श्रवण कुमार गौड़ को भी भारी बहुमत से विजयी बना करके विकास के साथ विरासत के इस अभियान को आगे बढ़ाने के क्रम में आप फिर एक बार 400 पार के इस लक्ष्य के साथ आगे बढ़ेंगे। मैं एक बार आप सभी मिर्जापुर और सोनभद्र वासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यहां पर मां विंध्यवासिनी की इस पावन धरा पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद परम श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी। और अब विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय राजनेता, पूरी दुनिया में जिन्हें अपना राष्ट्रीय सर्वोच्च राष्ट्रीय नागरिक सम्मान देने की होड़ लगी है, ऐसे विकासवादी राजनीति के प्रणेता, विकसित भारत के स्वप्न दृष्टा, भारत को एक ग्लोबल प्लेयर की नई पहचान दिलाने वाले, मन की बात से करोड़ों भारतीयों के दिलों पर राज करने वाले, भारत के कल्याण के प्रत्येक संकल्प को अपने अश्रांत परिश्रम से सिद्धि में तब्दील करने वाले, हम सब के प्रेरणा पुरुष, करोड़ों करोड़ भारतीयों की उम्मीद की किरण, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मैं सादर आमंत्रित करती हूं, इस तपती झुलसती गर्मी में अपने विचारों की वर्षा से हम सभी को सराबोर करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। मोदी 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 मोदी। भारत माता की, भारत माता की, माता विंध्यवासिनी की, माता विंध्यवासिनी की। आप लोगन का हाल चाल बा? आप लोग मजे में है ना? आप लोगन के हम हाथ जोड़ के प्रणाम करत है। जय श्री राम। मां विंध्यवासिनी, माता बड़ी शीतला, मां अष्टभुजा और काली खो माता की पुण्य भूमि को मेरा शत शत प्रणाम। ज्येष्ठ का ये महीना हमारी परंपरा में विशेष होता है और इसका हर मंगलवार बहुत खास होता है। कोई बड़ा मंगल कहता है, कोई बुढ़वा मंगल कहता है।
इस बार ये बुढ़वा मंगल और भी विशेष है, क्योंकि 500 साल बाद ये पहला बड़ा मंगल होने वाला है जब बजरंगबली के प्रभु राम अयोध्या में अपने भव्य मंदिर में विराजे होंगे। और ये इतनी बड़ी खुशी है, इतनी बड़ी खुशी है कि शायद हम सबसे ज्यादा बजरंगबली खुश होते होंगे। भाई बहन, जरा मेरे एक सवाल का जवाब देंगे आप? मेरे एक सवाल का जवाब देंगे आप लोग? आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरे एक सवाल का जवाब देंगे? 500 साल बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर, बजरंगबली की खुशी, ये मंगल अवसर किसके कारण आया? किसके कारण आया? किसके कारण आया? किसके कारण आया? ये पुण्य काम किसने किया? ये पुण्य काम किसने किया? आपका जवाब गलत है। आपको भी पता नहीं है कि इतना बड़ा पुण्य काम आपके एक वोट ने किया है। ये आपके वोट की ताकत है कि आज राम मंदिर भी बना है और जैसा योगी जी ने कहा, यहां मां विंध्यवासिनी का भव्य नव्य कॉरिडोर भी बन रहा है। और संयोग देखिए, 4 जून को भी बड़ा मंगल है। ये जो कुछ नौजवान चित्र लेकर के आए हैं, वो हमारे साथी कलेक्ट कर लेंगे। आपका प्यार मुझ तक पहुंच जाएगा। उधर भी 2 लोग हैं, जरा ले लीजिए भाई। आप सबको संतोष हो गया? धन्यवाद जी। साथियों, 4 जून को बड़ा मंगल के दिन फिर एक बार 6 चरणों में देश ने तीसरी बार बीजेपी एनडीए की बहुत मजबूत सरकार बनाना पक्का कर दिया है। भाई और बहनों, भारत ने तीसरी बार मोदी सरकार बनाने का मन क्यों बनाया? इसका सीधा सीधा कारण है नेक नियत, नेक नीतियां और नेशन फर्स्ट, मेरा देश सबसे ऊपर, राष्ट्र निष्ठा। आप मुझे बताइए साथियों, आप जरा एक एक चीज में बात करता हूं ना, मैं भाषण नहीं करूंगा आज आपसे बातें करूंगा। ठीक है? चलेगा ना? अच्छा, आप मुझे बताइए, जरा सोचिए, आप अपना घर बनाते हैं और घर बनाने के लिए किसी मिस्त्री को लगा देते हैं,
ये नारे वगैरह बताइए, लेकिन बीच बीच में जब जगह हो ना तब बुलाइए, ठीक है? और फिर 1 जून को भी करना पड़ेगा, 4 जून को तो बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, तो थक जाओगे। अच्छा, हम अपना घर बनाते हैं, हम अपना घर बनाते हैं और एक मिस्त्री या किसी काम करने वालों को तय करते हैं। क्या कभी कोई सामान्य मानवी भी अपना घर बनाने के लिए जो मिस्त्री रख लें, 1 महीने के लिए ये मिस्त्री काम करेगा, दूसरे महीने दूसरा मिस्त्री आएगा, तीसरे महीने तीसरा मिस्त्री आएगा, चौथे महीने चौथा मिस्त्री आएगा, तो घर बनेगा क्या? घर बनेगा क्या? जो घर बनेगा वो रहने लायक बनेगा क्या? आंखों को अच्छा लगे ऐसा बनेगा क्या? वो घर किसी को दिखाने लायक बनेगा क्या? सामान्य मानवी को भी मालूम है, एक छोटा सा घर भी बनाना है तो बार बार मिस्त्री नहीं बदलते भाई। अब ये सपा कांग्रेस इंडी गठबंधन ये कह रहा है कि 5 साल में 5 प्रधानमंत्री। अब बताइए भाई, ये 5 साल में 5 प्रधानमंत्री कोई रखता है क्या? अरे कोई मिस्त्री नहीं रखता तो ये प्रधानमंत्री क्या? अब ये क्योंकि उनको बांट के खाना है, वो कहते हैं 5 साल में 5 प्रधानमंत्री। अब बताइए, जहां प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी बचाने में ही लगा रहेगा तो वो क्या देश को मजबूत बना सकता है क्या? इसलिए देश ने तय किया कि मजबूत देश के लिए प्रधानमंत्री भी मजबूत होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तभी एनडीए को इतना भारी जनादेश मिल रहा है। समाजवादी पार्टी पर अपना वोट कोई बर्बाद नहीं करना चाहता। मुझे बताइए भैया, हम लोग, हमारे उत्तर प्रदेश के लोग राजनीति को समझने में बड़े माहिर है। यहां तो गांव का बच्चा भी राजनीति समझ जाता है। कोई समझदार कभी भी, अब मान लीजिए कोई कंपनी डूब रही है तो उस कंपनी का शेयर कोई खरीदेगा क्या? आप बताइए ना, खरीदेगा क्या? 10 रुपये का शेयर भी खरीदेगा क्या? जो डूबता है उसमें कोई पैसा डालेगा क्या? जो डूब रहे हैं उसको कोई वोट देगा क्या? देगा क्या? पता ही है कि इनका डूबना तय है तो कौन वोट डालने की गलती करेगा भाई? सामान्य मानवी वोट उसी को डालेगा जिसकी सरकार बनना तय है। आप बताइए, आप मिर्जापुर में चौराहे पर जाके खड़े रहिए, किसी भी 100 लोगों को पूछिए कि मैं बताओ भाई किसकी सरकार बनेगी, 90 लोग क्या बोलेंगे? बताइए क्या बोलेंगे? तो फिर वोट उसको ही देना चाहिए नहीं देना चाहिए? उसको ही देना चाहिए नहीं देना चाहिए? वोट बर्बाद करना चाहिए क्या? भाइयों और बहनों, इंडी गठबंधन वालों को देश अच्छी तरह जान गया है। ये लोग गौर सांप्रदायिक हैं, ये लोग गौर जातिवादी है, ये लोग गौर परिवारवादी है। जब भी इनकी सरकार बनती है
तो इसके आधार पर ही फैसला लेते हैं। अभी देखिए यहां पर चुनाव हुए, हमारे यादव समाज में इतने होनहार लोग हैं, इतने होनहार लोग हैं, लेकिन उन्होंने अपने परिवार के लोगों को ही टिकट दिया, बाहर के एक भी को नहीं दिया। साथियों, इतने दशकों तक देश ने बम धमाके झेले हैं, आतंकवाद ने सैकड़ों जीवन तबाह किए हैं, और हमारे सपा वाले क्या करते थे? कानून व्यवस्था और समाजवादी पार्टी का 36 का आंकड़ा है। जो आतंकी पकड़े जाते थे उनको भी ये सपा वाले छोड़ देते थे। जो पुलिस अफसर इसमें आनाकानी करता था, सपा सरकार पुलिस वाले को सस्पेंड कर देती थी कि तुमने आतंकवादी को पकड़ा, क्यों, घर जाओ। साथियों, मिर्जापुर को तो इन्होंने बदनाम करके रखा था। इन्होंने पूरे यूपी को, पूर्वांचल को माफिया का सुरक्षित ठिकाना बना दिया था। जीवन हो या जमीन कब छिन जाए कोई नहीं जानता था, और सपा सरकार में माफिया को भी वोट बैंक के हिसाब से देखा जाता था। अब ऐसा नहीं है। अब हां, हमारे योगी जी और उनकी पूरी सरकार मेरा जो स्वच्छता अभियान है ना, उसको बड़ी बहादुरी से आगे बढ़ा रहे हैं। यहां पर यहां बराबर सफाई चली है। सपा सरकार में पहले जनता थर-थर कांपती थी, अब भाजपा सरकार में माफिया थर-थर कांप रहा है। भाइयों और बहनों, अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए इंडी गठबंधन वाले, समाजवादी पार्टी वाले कोई भी हद पार कर सकते हैं। अब तो इनके निशाने पर हमारे देश का पवित्र संविधान भी अब इनके निशाने पर है। ये दलित, पिछड़ों, आदिवासियों के हक लूटना चाहते हैं। हमारा संविधान साफ साफ कहता है कि धर्म के आधार पर आरक्षण हो ही नहीं सकता। इनके इरादे कितने खतरनाक हैं, इससे जुड़ा एक नया खुलासा मैं आज कर रहा हूं। 2012 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के समय जनवरी महीने में सपा ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था। 2012 तब सपा ने अपने घोषणा पत्र में कहा था, जैसे दलितों को, पिछड़ों को आरक्षण मिला है, वैसे ही मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा। ये सपा ने 2012 के घोषणा पत्र में कहा था। सपा ने डंके की चोट पर कहा था कि वो इसके लिए संविधान तक बदल देगी। इसके बाद आप नीचे रखो भैया, पीछे परेशान हो रहे हैं। पहला आप अपने बेटे को कंधे पे बिठाए रखा, लोग परेशान हुए। अब आप दूसरे का चित्र उठा के ले आए, फिर लोगों को परेशान कर रहे हैं। इसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में सपा ने फिर अपना घोषणा पत्र जारी किया।
इसमें फिर सपा ने मुसलमानों को आरक्षण देने का ऐलान किया। देखिए इनकी आदत। और इतना ही नहीं, सपा ने घोषणा की थी कि पुलिस और पीएससी में भी 15% आरक्षण मुसलमानों को दिया जाएगा। आप कल्पना कर सकते हैं ये लोग अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए किस तरह एससी, एसटी, ओबीसी का हक छीनने पर तुले हुए थे। भाइयों बहनों, मैं भी आप में से कईयों की तरह अति पिछड़े समाज से निकल करके यहां पहुंचा हूं। मुझे उनकी पीड़ा मालूम है। पिछड़ों ने कैसी जिंदगी जी है वो मुझे मालूम है। उसको भी ये लूटना चाहते हैं। सरकार में आने के बाद इन्होंने अपनी मनमानी भी की, लेकिन मामला तब से सुप्रीम कोर्ट में फंसा हुआ है। बावजूद इसके ये पिछले दरवाजे से ओबीसी का हक, अति पिछड़ों का हक मुसलमान को देते रहे हैं। लेकिन बार बार कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट इसको रोक लगाती है, गंभीर सवाल पूछती है, मामले लटके रहते हैं। अब इसलिए इन्होंने क्या सोचा है कि अब इंडी वालों ने तय किया है कि मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए एससी, एसटी, ओबीसी, अति पिछड़ों का आरक्षण छीनने के लिए अब वो आखिरी उपाय खोज लिया है। और वो आखिरी उपाय है उनका संविधान में बदल लाना, संविधान में लिख देना। वो कहते हैं कि संविधान में लिखेंगे मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा। और इसलिए ये लोग संविधान बदलना चाहते हैं। ये कोर्ट कचहरी के झंझट को एक बार में ही खत्म करना चाहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाई बहन, क्या आप ये होने देंगे? क्या आपका हक जाने देंगे? क्या वोट बैंक के आधार पर हक छीना जाएगा? क्या बाबा साहब आंबेडकर की पीठ पे छुरा भोंकने देंगे? क्या संविधान का अपमान होने देंगे? क्या संविधान की हत्या करने देंगे? साथियों, सपा कांग्रेस के लोग वोट बैंक को समर्पित है। वही मोदी गरीब, दलित, पिछड़ों के हितों के लिए समर्पित है। मोदी 5 साल तक मुफ्त अनाज दे रहा है। मोदी 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज दे रहा है। अब तो मोदी की गारंटी है, जितने भी परिवार हैं, मोदी हर परिवार के बुजुर्ग को मुफ्त इलाज कराएगा। साथियों, पीएम किसान सम्मान निधि से मिर्जापुर के किसानों के खाते में करीब 1000 करोड़ रुपए पहुंचे हैं। मोदी ने 4 करोड़ पक्के घर बनाकर दे दिए। 3 करोड़ पक्के घर गरीबों को और मिलने वाले हैं। ये एक एक घर लाखों रुपए का है जो माता बहन के नाम पर मिल रहा है। साथियों, आप बिजली से कमाई कर सके, मोदी इसके लिए भी रास्ता बना रहा है। पहला तो आपका बिजली बिल 0, आपका बिजली बिल 0। इतना ही नहीं, आपके पास जो अतिरिक्त बिजली होगी वो सरकार खरीदेगी, बिजली के बदले में पैसे देगी और आपको बिजली से कमाई होगी।
और इसलिए मोदी ने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली की योजना शुरू की है। ये शुरू कर दिया है, वादा नहीं कर रहा हूं, गारंटी चालू हो गया काम। आप ऑनलाइन जाकर के रजिस्ट्री करवा दीजिए। और ये काम करने के लिए हमारी सरकार आपके घर के छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए हर घर को 75,000 रुपये तक देगी। हर घर को सरकार के पैसों से सोलर पैनल लगेगा और उससे बिजली से आपको कमाई होगी। बताइए, आपको डबल मुनाफा है कि नहीं है? मुफ्त बिजली का लाभ है कि नहीं है? भाइयों और बहनों, ये क्षेत्र हमारे हस्तशिल्पियों का, कलाकारों का, विश्वकर्मा परिवारों का क्षेत्र है। यहां का पीतल उद्योग, कारपेट उद्योग, मिट्टी के बर्तनों का उद्योग हमारी ताकत रहा है। आपके उत्पाद देश ही नहीं, विश्व के बाजार में पहुंचे, ये काम करने में मोदी जुटा है। पहले हमने यहां एक जनपद एक उत्पाद योजना चलाई। अब मोदी पीएम विश्वकर्मा योजना लेकर आया है। इस योजना के तहत विश्वकर्मा साथियों को ट्रेनिंग सरकार दे रही है, आधुनिक औजारों के लिए पैसा दे रही है और बैंक से लाखों रुपयों की सीधी मदद भी पहुंचा रही है। और ये मोदी की गारंटी है, उसको पैसा मिले। इससे हर प्रकार के बर्तन, खिलौने बनाने वाले साथियों को लाभ होगा। कुछ साल पहले तक भारत विदेशों से खिलौने आयात करता था। मैंने देश के खिलौने उद्योग को प्रोत्साहन दिया, उनका हाथ पकड़ा। आज भारत के खिलौने पूरी दुनिया में पहुंच रहे हैं। इसलिए मिर्जापुर के खिलौना बनाने वाले साथियों के लिए भी अवसर ही अवसर है। भाइयों और बहनों, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज नारी सशक्तिकरण के मॉडल बनकर उभरे हैं। बहन अनुप्रिया तो मेरे मंत्रिमंडल की एक मजबूत साथी है और इस बार तो बहन रिंकी कौल ने भी इतिहास बनाया है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये रॉबर्ट्सगंज से पहली महिला उम्मीदवार है। और देखिए मेरा नाता कैसा है। मैं बचपन में कप प्लेट धोते धोते बड़ा हुआ हूं, चाय पिलाते पिलाते बड़ा हुआ हूं। और आपने देखा होगा कि जैसे ही विजय का सूरज उगता है तो कमल भी खिलता है और उसी समय कप प्लेट की भी याद आती है, चाय की चुस्की लेने का मन करता है। और मोदी और चाय का नाता भी इतना तगड़ा है, यानी मोदी है, कप प्लेट है, चाय की चुस्की है, कमल खिल रहा है। देखिए चारों तरफ जय जयकार है। आज इसलिए आपका एक एक वोट नारी शक्ति को सशक्त करने के लिए पड़ना चाहिए। यहां दद्दी में भी उपचुनाव हो रहा है। वहां से हमारे साथी भाई श्रवण गौड़ जी को भी भारी मतों से कमल के निशान पर बटन दबा करके विजयी बनाना है। और आपको याद रखना होगा, जहां दो निशान है वहां दो अलग अलग निशान होंगे। एक जगह पे ऊपर कप प्लेट होगी, वहीं कमल भी होगा इनका। तो आपको ये ध्यान रख करके वोट करना है। याद रखिएगा, आप सिर्फ एमपी नहीं चुन रहे हैं,
आप पीएम भी चुन रहे हैं। और इसलिए ज्यादा से ज्यादा मतदान कराएंगे, ज्यादा से ज्यादा मतदान कराएंगे। मैं आपको पूछ रहा हूं, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आप ज्यादा से ज्यादा मतदान कराएंगे? हाथ ऊपर करके बताइए, ज्यादा से ज्यादा मतदान कराएंगे? हर पोलिंग बूथ में विजयी होके आएंगे, घर घर जाएंगे, मतदान के पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे। अच्छा, मेरा एक काम करोगे? ये मेरा पर्सनल काम है, करोगे? देखिए, गांव गांव हमारे यहां हर गांव में ग्राम मंदिर होते हैं, पवित्र मंदिर होते हैं। आप सब वहां जाना और मोदी की तरफ से वहां मत्था टेकना और परमात्मा से आशीर्वाद मांगना। मोदी के लिए नहीं, मोदी के परिवार के लिए नहीं, 140 करोड़ देशवासियों के लिए विकसित भारत बनाने के लिए आशीर्वाद मांगना। मांगेंगे? हर मंदिर में जाएंगे, हर तीर्थ स्थान में जाएंगे, श्रद्धा पूर्वक परमात्मा से प्रार्थना करेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। हुंकार एक भरो भरो, धरा का हित करो करो, पाप से लड़ो लड़ो, आगे तुम बढ़ो बढ़ो।